हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए एक रीजनिंग का एक बेहतरीन सा सेशन लेके आया हूं, जिसमें आज अपन बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए सेशन के पास लेके चलता हूं आपको। क्या है सेशन? तो आपका पहला सेशन जो क्या रहने वाला है गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। दैट मीन्स दिशा और दूरी के सभी प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण मैंने यहाँ पर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को मिले कि हाँ सर, कुछ दम है इन क्वेश्चंस में, हम कुछ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा गाइस। चलिए, तो ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पर आप लोग जरूर जाएं, ज्वाइन करें। फेसबुक पर शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से और टेलीग्राम पर रीजनिंग बाय शुभम जैन सर के नाम से आपके पास चैनल मिलेगा और पेज मिलेगा फेसबुक पर। आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। गाइस, एक एग्जाम लेटर आपका यूट्यूब चैनल है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर मैं आपको क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं आगे। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या बताया मैंने आप लोगों को? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि सर डायरेक्शंस क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, इसलिए आप लोगों को ये समझ में आ सके सर क्या चीज हम लेके आने वाले हैं। चलिए देखिएगा गाइस, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। ये क्वेश्चन आ गया, उससे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं डायरेक्शन का। इधर ईस्ट होता है, दैट मीन्स पूरब, है ना। इधर नॉर्थ, दैट मीन्स उत्तर। इधर वेस्ट, दैट मीन्स पश्चिम। और इधर साउथ, ठीक है। इनके जो बीच में निकलती हैं वो सारी सारी दिशाएं अलग अलग निकलती हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये केवल मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर सर किस तरीके से। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होता है ना। यहाँ पर साउथ ईस्ट होता है, मतलब दक्षिण पूर्व। और यहाँ पर साउथ वेस्ट होता है, दैट मीन्स दक्षिण और पश्चिम। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होता है, दैट मीन्स उत्तर पश्चिम। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये कुछ दिशाएं होती हैं जो कि आप लोगों को बेसिक्स रूप में है, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब चीजें पता है। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चंस पर लेके चलता हूं। क्वेश्चन सीरीज है अपनी, ये क्वेश्चन सीरीज है, तो आप लोगों को ये समझना है सर किस तरीके से हम क्वेश्चन सीरीज को क्वेश्चन तरीके से हल करने वाले हैं। सफलताएं आपको जब भी मिलेंगी जब आप इस पर फोकस्ड रखेंगे गाइस। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स के साथ सेशन फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़ सके। आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करेगा और हमको आगे लेके जाएगा, और आपको भी आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से तैयारी हम करवाने वाले हैं। चलो, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, तो बता दीजिएगा, फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आई थिंक, मेरे को लगता है आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस चीज को, और आप देखिएगा किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। अब सर, रवि स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड साउथ। रवि क्या जाता है? साउथ की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ही टुक ए राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। मतलब 20 मीटर चलने के बाद क्या करता है? एक राइट टर्न लेता है। मतलब समझना ध्यान से सर, ये रवि यहां से चलना प्रारंभ किया, है ना। ये स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट है इसका, रवि का, और यहां से दक्षिण की तरफ गया। कितने मीटर? 20 मीटर गया सर, ठीक है। ये 20 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या ले लिया? राइट टर्न ले लिया। अब बताइएगा राइट टर्न किधर होगा? सर राइट टर्न किधर होगा? वेस्ट में होगा। समझना ही की कहानी, ठीक है। और राइट टर्न लेने के बाद क्या किया उसने 35 मीटर चलने के बाद फिर से दक्षिण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। मतलब 35 मीटर चला। कितने मीटर चला गाइस? 35 मीटर चला यहाँ पर राइट टर्न के बाद, ठीक है। ये 35 मीटर। उसके बाद ये दक्षिण पूर्व चलना लग गया। दक्षिण पूर्व का मतलब ये वाली दिशा, ठीक है ना। ये चलने लग गया इधर, ठीक है। और बताइए क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर चलना लग गया। अब शुरू कर दिया है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है? प्रारंभिक बिंदु से, देखना समझना मेरी बात को। अभी अगर मैं बात करता हूं सर ये प्रारंभिक बिंदु है, हाँ या ना, समझना, कहानी सुनना मेरी। सर ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। दैट मीन्स पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, सारी दिशाएं बना दी मैंने। अब देखिए, क्या पता ये यहां पर रुक गया हो सर, क्या पता ये यहां पर रुक गया हो, और क्या पता सर ये यहां पर रुक गया हो, या फिर सर क्या पता ये आगे भी जा रहा हो। हमको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी, हमको कुछ भी दूरी हमको नहीं दे रखी। सर या तो ये सर साउथ में भी हो सकता है ना, प्रारंभिक बिंदु से, या फिर सर ये इस दिशा में भी हो सकता है,
ये वाली दिशा कौन सी होगी सर? ये वाली दिशा अगर बात की जाए साउथ वेस्ट, मतलब कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। या फिर सर ये दिशा दक्षिण पूर्व में भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमको नहीं पता सर क्या होने वाला है, इसलिए आंसर क्या आएगा सर? कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। समझ में आ गई कहानी? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग भ्रमित होकर क्या लगा देते हो? दक्षिण लगा के निकल लेते हो, पहला ऑप्शन लगा के। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फटाफट सॉल्व कीजिएगा। इस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, आकाश वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। दैट मीन्स बिंदु पी से शुरू होकर आकाश पश्चिम की ओर 15 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। पी से अब आकाश कितनी दूर और किस दिशा में है? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के से पूछा गया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में जब अपन बात करते हैं तो अपना बड़ा ही ध्यान रहता है सर क्वेश्चंस किस तरीके के और किस लेवल के आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है गाइस, समझना मेरी बात को। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, क्या बोला गया? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी से स्टार्ट करते हुए, ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट है पी। ठीक है, यहां से स्टार्ट मैं करने वाला हूं आपको। ठीक है, वॉक्ड, आकाश वॉक्ड 15 मीटर वेस्ट। 15 मीटर वेस्ट मतलब पश्चिम में जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर कहां गया? वेस्ट। समझना कहानी को। ठीक है, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। यहां से लेफ्ट जाएगा, मतलब लेफ्ट जाएगा तो कहां जाएगा? नीचे साउथ में। ठीक है ना, साउथ में लेफ्ट में जाएगा मतलब 20 मीटर चलेगा। ठीक है, ये सीधी लाइन है, टेंशन मत लो। ये क्या है? ये सीधी लाइन है। आप लोग सोचे सर ये उल्टी लाइन लगा दी है ना, टेंशन नहीं लेनी, सीधी लाइन है ये। जो भी लाइन खींची जा रही है यहाँ पर सीधी है, तक टेढ़ा नहीं बोला जाए आपको। ठीक है, लो मैं सीधी और इसको कोशिश करता हूँ थोड़ी सी और सीधी आ जाएगी मेरे से। चलिए आ गई। ठीक है ना, यहाँ तक तो आएगी, चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है? ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। दोबारा से लेफ्ट टर्न लेगा सर। अब दोबारा लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न सर इधर होगा और 15 मीटर चलेगा। दैट मीन्स इसके सामने सीधा सीधा इसी पॉइंट पर। ठीक है, समझना कहानी को, आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। इसके बाद वह राइट टर्न लेता है और 12 मीटर चलता है। अब राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न मतलब नीचे की तरफ जाएगा और 12 मीटर चलेगा। सर ये 12 मीटर चलेगा। ठीक है, ये 12 मीटर। समझ में आ गई बात? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इन नाउ आकाश फ्रॉम पी, मतलब पी से अब वह कितनी दूर और कौन सी दिशा में है? सर ये रहा पी। ठीक है, पी से सर ये अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है? ये सर दिशा जो जा रही है वो साउथ जा रही है। कौन सी दिशा जा रही है? साउथ, मतलब दक्षिण में। कहां पर है पी? दक्षिण में। पी से दक्षिण में अब दूरी कितनी रहेगी? सर देखो ये वाली जो दूरी है ये तो सर 20 ही है, और ये वाली दूरी 12 और जुड़ोगी मतलब 32 मीटर साउथ या फिर 32 मीटर दक्षिण। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा था क्वेश्चन, था या नहीं था बताइए? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, चाहे वो रेलवे के बारे में बात की जाए, चाहे बैंक प्री के बारे में बात की जाए, एसएससी के बारे में बात की जाए, या फिर पटवारी एग्जाम्स के बारे में बात की जाए। आपके सभी एग्जाम्स में एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या बोल रहा है? सर सोहन स्टार्ट्स हिज जर्नी बाय वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। सोहन दक्षिण दिशा में चलते हुए अपनी यात्रा शुरू करता है। 70 मीटर की दूरी तय करने के बाद उन्होंने अपने दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर की यात्रा की। फिर वह 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है और आगे 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़कर यात्रा करता है। अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है? सीधा सीधा बताना किस दिशा में यात्रा कर रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को, समझना ध्यान से। सर सोहन क्या जा रहा है? दक्षिण दिशा में कितने मीटर? 70 मीटर। मान के चलिए ये ओरिजिन पॉइंट है ना, यहाँ सर ये 70 मीटर दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, ये सीधा पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, माफ कीजिएगा है ना। ये थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ इसको, जिससे मेरा लाइन सही तरीके से खींच सके। चलिए 70 मीटर ये क्या जा रहा है? साउथ में जा रहा है ना, दक्षिण में जा रहा है, मतलब ओरिजिन पॉइंट से। आगे क्या बोला गया है? उसके बाद उन्होंने दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही जाएगा, इधर जाएगा तो इधर ये 55 मीटर इधर ये जा रहा है। ठीक है ना, ये लो कोई बात नहीं, इधर मिला देते अपन इसको। ये कितना है? 55 मीटर। समझना मेरी कहानी को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वह 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कहां जाता है? 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब उत्तर की ओर जाएगा। कितने मीटर? 40 मीटर जाएगा बस खाली।
ये 40 मीटर उत्तर गया। ठीक है, आगे के लिख रखा है। और आगे 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या आएगा, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में वो 45 डिग्री मुड़ता है ना, कम मुड़ता है 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। अब देखना, समझना मेरी बात को, घड़ी की दिशा में मान के चलिए ये ओरिजिन पॉइंट है, तो घड़ी की दिशा में इधर ही मुड़ेगा 45 डिग्री। ठीक है, ये मुड़ेगा 45 डिग्री। ठीक है ना, तो अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है, अब वह इस दिशा में यात्रा कर रहा है, दैट मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यात्रा कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा था। आप चाहते इसको बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकते थे। देखो समझना कैसे, सर ये साउथ में यात्रा प्रारंभ करी, समझना कैसे बिना डायग्राम करते। साउथ में यात्रा प्रारंभ करी है ना, 70 मीटर की, कोई बात नहीं, चल रहा है। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब सर साउथ प्लस राइट लेंगे तो कहां जाएगा, वेस्ट, मतलब पश्चिम पहुंच जाएगा। ठीक है, पश्चिम के बाद सर फिर वह 40 मीटर उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, सर फिर क्या करेगा, उत्तर की ओर यात्रा करेगा, दैट मीन सर ये कम पहुंच गया नॉर्थ में, और नॉर्थ के बाद सर 45 डिग्री लेगा तो नॉर्थ ईस्ट में, है ना। अब मेरी बात समझना, सर यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसको भी पढ़ते तो भी काम चल जाता। सर उत्तर है, उत्तर के बाद क्या चलना है, 45 डिग्री चलना है, दैट मीन्स वो भी क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है कि नहीं चलना, घड़ी की दिशा में चलना है या नहीं चलना है। जब घड़ी की दिशा में चलना है तो कौन चले जाएंगे सर, नॉर्थ ईस्ट में। दैट मीन्स आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि आप डायग्राम बना के सॉल्व करो, लेकिन मैं डायरेक्ट बता देता तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, चलिए समझ में आ गई दोस्तों, अच्छे समझ में आया आप लोगों को दोस्तों ये चीज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अगर सेशन में मजा आ रहा है तो जरूर सेशन को शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा ज्यादा यहाँ पर लेके आएं, क्योंकि आप लोगों की ही मोटिवेशन, आपको ही हमारा तरफ झुकाव ही आपको आगे और हमको आगे, दोनों को आगे लेके जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ 3 क्वेश्चन का सेट है। ये क्या है, 3 क्वेश्चन पहले नॉर्मल ले लिए मैंने, बहुत अच्छा। अब मैं सेट की तरफ लेवल बढ़ाने चल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मिक्सचर लिया है मैंने इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नीलम स्टार्टेड, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना, आपने क्वेश्चन देख लिया, इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना लीजिएगा। नीलम स्टार्टेड हर जर्नी, मतलब नीलम पी बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और क्यू तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पूरब की ओर चली है। कहां तक, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चली। ठीक है, फिर उसने अपनी बाईं ओर मुड़कर आर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गई और एस तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चली। फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़ गई और टी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चली। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा लोड नहीं लेना है आप लोगों को, अपन को डायग्राम बनाना है पहले। ठीक है, बनाते हैं। देखो, नीलम पी बिंदु से अपनी यात्रा तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का चली पूरब में, माने चलिएगा ये पॉइंट क्या है, पी, ये गए 10। ठीक है, 10 ही जाना है ना, लो साफ कर लेते हैं एक बार, दोबारा से बना देते हैं। ये रहा पी और ये गए अपन 10 किलोमीटर, कहाँ पहुंच गए, क्यू पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर गई आर के लिए, 3 किलोमीटर कहाँ पहुंच गए अपन, आर पर। ठीक है, बाईं ओर चले गए। इसके बाद क्या किया था उसने, है ना, इसके बाद किया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी गई और एस तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चली। अब इसका बाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर ही हुआ, और 12 किलोमीटर मतलब 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये पहुंच गई अपनी कहां पर, एस बाई पर, 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टी तक पहुंचने के लिए इसने 3 किलोमीटर और चली, 3 किलोमीटर और चलेगी कहां पर, बाईं ओर मुड़कर। अब सर इधर चल रही है तो इधर से बाईं ओर, इधर से बाईं ओर कहां होगा, नीचे की तरफ हुआ, 3 किलोमीटर चलेगी। दैट मीन्स सर ये वाली पॉइंट यहां पर जाएगी, पी के सामने आ गए वाला पॉइंट, देखो कौन सा पॉइंट, टी। समझ में आ गई कहानी, यही था, सिंपल था क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, सर ये शुरुआती बिंदु है और ये रहा अंतिम बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है सर, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, तो आंसर क्या आएगा सर, 2 किलोमीटर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई कहानी। बिंदु पी से बिंदु टी किस दिशा में है, बिंदु पी से बिंदु टी, देखिए टी तो यहां पर था आपने देखा था, और पी कहां था सर, यहां पर था, ये 2 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी थी। तो सर टी कहां है पी से, सर वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। चलो खत्म बात, बना दो कहां, पश्चिम में, देख लो भले आप, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, कहां पर आ गया, वेस्ट पश्चिम में आ गया। चलो देख लो, आप इधर भी देख लो, यहां पर ही वेस्ट बता रहा है, यहां बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये देखो ये वाला भाग बता रहा है वेस्ट। चलो आगे चल देते हैं। आर टी से किस दिशा में है, आर क्या है टी से, देखना समझना मेरी कहानी को, टी ये रहा और आर कहां, ये रहा, दैट डॉटेड चल जाओ, ये रहा। ठीक है, ये यार है ना, कौन सी दिशा में पड़ रहा है
सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट दिशा में। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूरब में। नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल सा क्वेश्चन था, आया समझ में? किस तरीके से मैंने किया ये समझ में आया या नहीं आया, आप लोग बताइए मेरे को। आया आप लोगों को अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। करिए 7 से 10, 7 से 10वां क्वेश्चन फटाफट से गाइस सॉल्व कीजिएगा, फटाफट सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये वाला। तो 8 व्यक्ति हैं, कितने? 8, ए से एच तक इस तरह से खड़े हैं कि सी वी से, माफ कीजिएगा, सी वी से 20 मीटर पश्चिम की ओर है, बी ए से 30 मीटर दक्षिण की ओर है, ए ई से 40 मीटर पश्चिम की ओर है, डी ई से 50 मीटर दक्षिण की ओर है, एफ जी से 15 मीटर उत्तर की ओर है, एच जी से 20 मीटर पूरब की ओर है, एफ डी से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। बताइए कौन कहां पर है, किस तरीके से है वो बताइए। देखिए सीबी से, समझना मेरी बात को, कहानी को समझना। सीबी से 20 मीटर क्या है? पश्चिम की ओर। सर सी क्या है? बी से पश्चिम की ओर है 20 मीटर। कौन सी? कौन से? बी से, ठीक है। बी ए से 30 मीटर दक्षिण की ओर है। बी क्या है? ए से 30 मीटर दक्षिण की ओर है, ठीक है। ये 30 मीटर ए से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ए ई से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। ए क्या है? ई से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। कौन से? ई से, ठीक है। आगे चलते हैं। सर डी ई से 50 मीटर दक्षिण की ओर है। डी क्या है? ई से 50 मीटर दक्षिण की ओर है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी लाइन को मैं सॉलिड बना देता हूं, सीधी बना देता हूं। ठीक है, कोशिश करिए मैंने सीधी बनाने की, ठीक है। आगे चलते हैं। एफ जी से 15 मीटर उत्तर की ओर है। अब फंस गए सर आप। सर एफ जी वाली लाइन तो है ही नहीं आपके पास, नहीं है एफ ना ही जी है, तो इसको नहीं बना सकते। एच जी से 20 मीटर पूरब की ओर है, इसको भी नहीं बना सकते। हाँ इसको बना सकते हैं। एफ डी से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। एफ क्या है? डी से 40 मीटर पश्चिम की ओर है, मतलब एफ कहाँ आएगा? एफ डी से पश्चिम की ओर है तो एफ यहाँ पर आएगा कहीं पर, और ये कितने मीटर रहेगा? 40 मीटर रहने वाला है, ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात। अब एफ जी से 15 मीटर क्या है? उत्तर की ओर। जी से 15 मीटर उत्तर की ओर है, दैट मीन्स अपने जी भाई साहब यहाँ पर आएंगे और ये 15 मीटर उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है। एच क्या है? जी से 20 मीटर पूरब की ओर है, दैट मीन्स एच जो है वो जी से 20 मीटर कहाँ जाएंगे भाई साहब? एच भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे अपने, और ये 20 मीटर पूरब की ओर आएंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया? डायग्राम बन गया। आप लोगों को डायग्राम बना लिया होगा आसानी से। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है एफ के संबंध में ई किस दिशा में खड़ा है? एफ के संबंध में ई किस दिशा में खड़ा है? देख लो, एफ के संबंध में ई किस दिशा में खड़ा है। तो एफ के संबंध, एफ ये रहा है कि नहीं है? ये रहा एफ, और इससे ई आपको भी दिख रहा है कौन से में? नॉर्थ और ईस्ट में, मतलब उत्तर और पूर्व में, ठीक है। उत्तर और पूर्व में मतलब नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि एक और व्यक्ति आई डी के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, क्या है? आई डी के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, समझना मेरी बात को। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आई डी से क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। इंक कलर चेंज कर लूं मैं, इससे आपको मैं बता सकूं कैसे है। आई जो है वो डी से क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। दक्षिण और पश्चिम दिशा मतलब ये वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा, है ना। और क्या बोल रहा है आगे ही समझते हैं आगे क्या बोल रहा है। और खड़ा है तो एच आई के संबंध में किस दिशा में खड़ा है? अब समझना मेरी बात को, एच आई के संबंध में किस दिशा में खड़ा है ये बोला गया है। अब देखना, पता नहीं सर दक्षिण पश्चिम में तो खड़ा है, तो सर यहां पर भी आई खड़ा हो सकता है, सर यहां पर भी आई खड़ा हो सकता है, सर आई तो है तो आई तो यहां पर भी आ सकता है, और आई तो इसके नीचे भी जा सकता है। तो हमको ये पता नहीं सर ऐसे संबंध ये बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, कोई सा नहीं पता ना आप लोगों को। तो जब नहीं पता होता है तो आप क्या लगाते हैं? सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लगाते हैं गाइस? कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाते हैं, हाँ या ना? तो लगा दो सी एंड डी, मना किसने किया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में देख लो। जी के संबंध में सी की दिशा क्या है? जी के संबंध में सी की दिशा पूछी गई है। जी के संबंध में सी की दिशा देख लो भैया, ये तो साफ साफ दिख रही है आप लोगों को। क्या दिख रही है? सर ये नॉर्थ है मतलब उत्तर, और ये क्या है? वेस्ट है मतलब उत्तर और पश्चिम है। चलो खत्म बात, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए खत्म। एच और एफ के बीच की दूरी क्या है? हटाओ, ये बताना है।
एच और एफ के बीच की दूरी, एच ये रहा, एफ ये रहा, ये बनाएगा डायग्राम। बनेगा कि नहीं बनेगा? 15, 20 और ये निकालना है आपको, यही निकालना है। चलो तो बना देता हूं। देखो ये वाला डायग्राम बन रहा है, आप लोग देख लो ध्यान से। ठीक है, ये एच है जो कि 20 पर है, कहां से? जी से। और ये एफ है जो कि 15 पर है। ये आपको निकालना है ना। तो कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? सर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये लगेगा, माफ कीजिएगा 20 का स्क्वायर, ये लगने वाला फॉर्मूला। मतलब क्या लगेगा सर? 225 प्लस 400, दैट मीन्स क्या हो गया सर? ये 625। 625 का मतलब कितना होता है? 25। तो 25 आंसर हो जाएगा। आ रहा है क्या ऑप्शन में आंसर? क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस, यही है? हाँ या ना बंधुओं? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बता देना। 25 ही आएगा आंसर, मेरे अकॉर्डिंग तो 25 ही आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कहानी आप लोगों को। देख लो यार, क्वेश्चन में ये लिख रखा है, क्वेश्चन में ही लिख रखा है। देखो देखो, एफ जी से 15 मीटर उत्तर में है, मतलब एच जी से क्या है? 20 मीटर पूरब में, तो जी पे एक पॉइंट हो गया है ना। और यहां से एफ ये रहा और यहां से एच ये रहा, ये 20 है और ये 15 है। खत्म, के लिए निकालना है। मतलब 225 और 400 मतलब कितना हो गया भाई साहब? कितना हो गया? 625। 625 का रूट कितना था? 25। खत्म बात ना यार, टेंशन काय को लेने का। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, अगले क्वेश्चन पे कर लो सॉल्व इसको जरा। और लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का, लेवल सर ने और ऊंचा कर दिया, और आगे ले गए सर हमको, है ना। करो 11 से 13। तो यही चीज है भाई साहब, आगे भी आपको ऐसी चीज से सीखना है ना। हाँ कर लेना, आपको कर लो, टेंशन मत लो, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, टेंशन ना लें आप लोग। कर लिया होगा आई थिंक। चलो चलते हैं, करते हैं, आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, अर्पित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी, पी से स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर ही रीच टू पॉइंट क्यू। बीच से स्टार्ट करता हूं, ना ऊपर जाना ना पीछे जाना, ठीक है, समझना मेरी बात को, कहानी को। सर ये पी से कहा जाता है ईस्ट दिशा, मतलब पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर पर चलता है, 4 किलोमीटर। और कहां पहुंच जाता है? ये क्यू पर पहुंच जाता है, समझना कहानी को, ठीक है। दैट ही टर्न टू हर लेफ्ट, दैट मीन्स के बाद वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है और आर पर पहुंच जाता है। सर बाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलेगा, दैट मीन्स सर ये बाएं मुड़ेगा तो इधर ही जाएगा, और ये 3 किलोमीटर है और ये कहाँ पहुंच जाएगा बंधुओं? सर ये पहुंच जाएगा आर पर, समझना मेरी बात को, कहानी को। फ्रॉम वेयर ही टर्न बैक टू पी वाया शॉर्टेस्ट रूट, मतलब वापस पी पर आता है। वापस किस पर आता है? पी पर आता है, वो भी शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब मिनिमम दूरी से। अब आपको पता है सर 3 और 4 की मिनिमम दूरी कितनी होती है? 5 किलोमीटर। वैसे इधर चलता है, ये पी पर आता है, 7 चलना पड़ता, लेकिन 5 में इसका काम हो गया, ठीक है। पी पर आ गया वापिस। फ्रॉम देयर ही स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन एंड आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर ही रीच टू पॉइंट एस, मतलब यहां से वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। कहां जाता है? चलो चला दक्षिण की ओर, समझना कहानी को। तो ये बहुत जरूरी हो गया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी हो गया, ये 5 किलोमीटर। चलो समझते रहो, ये सब सीधी लाइन है, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। ये सीधी लाइन जा रही है, ये थोड़ा थोड़ी गड़बड़ हो जाती है लाइन, मेरे को पता है ना, हाथ थोड़ा सा टेढ़ा चलता है। चलो चलो भाई, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ जिससे आपको एक प्रॉपर लाइन आपको मिल सके इसमें, है ना। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, समझना इस बात को, ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये 5 किलोमीटर कौन मिल रहा है आपको? यहाँ पर एस मिल रहा है, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड देन वॉक टू 8 किलोमीटर, ठीक है। यहां से वह बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और 8 चलेगा, तो 8 चलना है आप लोगों को, तो ये सीधा सीधा कहां पर? 8 कितना? 8 किलोमीटर। और कहां पर पहुंचेगा? पॉइंट टी पर पहुंच जाएगा, टी पर पहुंच जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ के हुए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है? फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद वह बाएं मुड़ेगा एंड वॉक्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी टू पॉइंट एस, मतलब उतनी ही दूरी चलेगा जितनी पी और एस की बीच चल रही है, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी चलेगा, लेकिन बाएं मुड़कर चलेगा। तो बाएं मुड़कर चलेगा तो भाई साहब ये जो बिंदु है, कहां गया ये बिंदु अपना? हाँ ये रहा,
है ना। बाएं मुड़कर अगर ये चलता है तो इन्हीं की लाइन में आ जाएगा। ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, इन्हीं की लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर कहीं आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 किलोमीटर। और ये जो पॉइंट कहलाएगा वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, यू पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनली ही टर्न राइट एंड रीचेज टू पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर। मतलब अंत में यह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और बी पर पहुंच जाता है। दाएं मुड़ेगा, इसका दाएं इधर होगा और ये 4 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये बन गया अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन पूरा। समझ में आ गई है ना। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन इसका इंक चेंज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना बंधुओं, है ना, ये कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। ठीक है ना, चलो ये डायग्राम बन गया, आप लोगों को समझ में आया। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको समस्या हो तो जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलो ये क्वेश्चन है, पी और आर के बीच की दूरी क्या है, पी और आर के बीच की दूरी क्या है। सर ये बता दी थी मैंने, कितनी है, 5 किलोमीटर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 16, तो ये आ गई 25 अंडर रूट का मतलब 5 किलोमीटर। समझ में आ गई कहानी, आया या नहीं आया। ठीक है, सिंपल सा था, बता ही दिया था पहले ही, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में है, कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में देखो पीएसटी है क्या, नहीं है सर, पीएसवी। सर देखो सीधी रेखा में अगर बात करी जाए तो देखो क्यू यू और वी, पी क्यू यू वी है कि नहीं है, तो क्यू यू वी मिल रहा है आप लोगों को ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। कौन है, क्यू यू और वी। ठीक है, बिंदु आर के संबंध में बिंदु वी किस दिशा में है, बिंदु आर के संबंध में बिंदु वी, आर के संबंध में बिंदु वी किस दिशा में, देखो ये दिशा है कि नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब कौन सी दिशा है, अब देख लो अब आप कौन सी दिशा है। सर एक तो पूरब है और एक क्या है, दक्षिण है, मतलब दक्षिण पूरब हो गया, तो दक्षिण पूरब मतलब साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, है ना। आप लोगों का जो सजेशन है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए आप जरूर सजेशन कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा गाइस। सौरभ अपने घर से चलने लगा, उन्होंने अपने घर से पूरब की ओर 5 मीटर की दूरी तक गई और दाएं मुड़कर 7 मीटर चले। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दमदारी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, मान के चलो ये क्या है, हाउस, अरे माफ कीजिएगा ये क्या है, हाउस। ठीक है, और यहां से ये 5 किलोमीटर चला, चलो हटाओ, पूरब की ओर चल गया, उसके बाद दाएं मुड़ा और 7 मीटर चल गया, माना 5 मीटर है नॉट किलोमीटर। ठीक है, 7 मीटर चलेगा तो दाएं मुड़ेगा, 7 मीटर चलेगा तो ये लो सर 7 मीटर ही चल गया। ठीक है, आगे के लेकर गया, फिर वह बाएं ले गया, बाएं मुड़ गया तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा इधर, और 3 मीटर जाके रुक गया, 3 मीटर जाके अभी रुका है। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा है, फिर से बाएं मुड़ा, 22 मीटर चला तो इधर इसका बाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, 22 मीटर चलेगा, दैट मीन्स ये गया ऊपर, हटाओ हटाओ, और कार्यालय मतलब ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, ये ऑफिस, ठीक है, यहां पर जाकर रुक गया। अब समझते क्वेश्चन क्या है, समझना कहानी को। अब देखना, देखो इसका बाद डिवाइडेशन हो जाएगा सर, ये 7 रहेगी, ये 3 हो जाएगी, 3 यहाँ पर नीचे तो, और ये 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 7 22, और ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या है, उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी का पता लगाएं। घर और कार्यालय के बीच की दूरी पता लगानी है, दैट मीन्स आपको ये वाली दूरी पता लगानी है। देखो गाइस, 5 ये रही, 3 ये रही, मतलब टोटल मिलाकर ये कितना है, 8। ठीक है, और ये कितना है, 15। तो यही है, आपको भी पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 225 प्लस का 64, कितना आएगा, 9। ठीक है, 8 और 2 289, और 289 कितने का स्क्वायर होता है, 17 का, 17 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, देख लो 17 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम बिंदु के संबंध में प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, अंतिम बिंदु के संबंध में ये अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, सब प्रारंभिक बिंदु ये रहा है ना, साउथ और वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, देख लो सर, ये वेस्ट है और ये साउथ है, साउथ वेस्ट आ गया आंसर। साउथ वेस्ट मतलब सर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। ठीक है, अंतिम बिंदु के संबंध में प्रारंभिक बिंदु पूछा था, है ना कि वो। ठीक है, साउथ वेस्ट आ गया, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। समझ में आ गई कहानी, सिंपल सी कहानी थी, सिंपल सा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सिलेबस होता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें आप लोग सारी की सारी चीजें सीख सकोगे। समझ में आई बात गाइस। आज अपन ने 15 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर,
15 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइस, एग्जाम लेटर जॉब एट योर डोर, एग्जाम लेटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार दीजिए, आपका सहयोग दीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए एक नया रास्ता क्रिएट कर सके, एक नए गोल तक आप लोगों को पहुंचा सके। समझ में आ गई बात आप लोगों को गाइस? अच्छे से आपको समझ में आई होगी मैंने किस तरीके से आपका लेक्चर लिया है, आपका बात की है। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों जरूर आपका सपोर्ट दीजिए और बहुत आगे तक आप लोग पहुंचाइए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।